यार अली, तुम्हें अली बाबा 40 चोर की कहानी याद है? हाँ याद है। तुम्हें सुनाओ किया। हाँ सुनाओ। तो फिर सुनो। जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम कासिम और दूसरे का अली बाबा। कासिम बहुत अमीर था क्योंकि इसने एक दौलतमंद औरत से शादी की थी, जबकि अली बाबा गरीब लकड़हारा था। वो रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर अपना गुजर बसर करता। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काटने में मसरूफ था कि अचानक उसे घोड़ों की दौड़ने की आवाज सुनाई दी। वो फौरन दरख्त के पीछे छप गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि 40 सवार वहां आकर रुके। उनके चेहरे नकाब में छपे हुए थे और उनके पास तलवारें और थैले थे। अली बाबा समझ गया कि ये लोग चोर हैं। चोरों का सरदार एक बड़ी चट्टान के सामने आया और जोर से बोला, खल जा सुम। ये अल्फाज सुनते ही चट्टान के अंदर दरवाजा खल गया और सब चोर अंदर चले गए। अली बाबा हैरान रह गया। कुछ देर बाद चोर दोबारा बाहर आए। सरदार ने कहा, बंद हो जा सुम, और दरवाजा बंद हो गया। चोरों के जाने के बाद अली बाबा ने हिम्मत की, चट्टान के पास जाकर कहा, खल जा सुम। दरवाजा खल गया। वो अंदर गया तो क्या देखता है कि गार के अंदर सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और कीमती कपड़े के ढेर लगे हैं। अली बाबा ने जितनी वो उठा सकता था अपनी गधी पर लादा और घर ले आया। इसने अपनी बीवी को राज बताया और कहा कि किसी को खबर ना हो। मगर बीवी ने चांदी तोलने के लिए अपने देवर कासिम से तराजू मांगा। कासिम की बीवी को शक हुआ। उसने तराजू के नीचे थोड़ा सा मोम लगा दिया। जब तराजू वापस आया तो इस पर सोने का सिक्का चिपका हुआ था। कासिम लालच में आ गया। इसने अली बाबा से राज अगलवा लिया और अगले दिन खुद गार में चला गया। अंदर जाकर उसने दौलत देखी तो खुशी से दीदा हो गया, लेकिन जब वापस आने लगा तो वो खल जा सुम कहना भूल गया। दरवाजा बंद रहा। इतने में चोर वापस आए और कासिम को देख लिया। वो समझ गए कि राज किसी ने जान लिया है। इन्होंने कासिम को मार दिया और लाश गार में छोड़ दी। जब अली बाबा को देर होने का पता चला तो वो गार गया। भाई की लाश देखकर गमगीन हुआ, मगर इस राज को और ज्यादा छुपाने का अज़्म किया। चोरों ने बाद में मालूम कर लिया कि अली बाबा इस राज को जानता है, इसलिए वो उसे मारने की कोशिश करने लगे। मगर अली बाबा के घर की नौकरानी मरजाना बहुत अक्लमंद थी। इसने चालाकी से चोरों की हर कोशिश नाकाम बना दी। एक बार तो उसने तेल के बड़े मटकों में छपे चोरों को गरम तेल डालकर मार दिया। आखिरकार अली बाबा महफूज रहा। चोर सब खत्म हो गए और अली बाबा ने वो सारी दौलत गरीबों में बांट दी। वो खुद भी खुशहाल हो गया और मरजाना को बेटी की तरह रखा। इस कहानी का नतीजा क्या है? इस कहानी का नतीजा ये है कि लालच इंसान को तबाह कर देता है, जैसे कासिम के साथ हवा। सब्र, दियानत और अक्ल इंसान को कामयाब बनाते हैं, जैसे अली बाबा और मरजाना ने किया। राज रखना और अमानतदारी हमेशा फायदा देती है। दूसरों की भलाई करना आखिर में सुकून और खुशी का बाइस बनता है। मुख्तसर तौर पर, इससे ज्यादा लालच का अंजाम नुकसान और अमानतदारी का इनाम कामयाबी है।